मैंने कल आपकी एक वीडियो देखी थी जो मेरे बारे में वायरल हुई थी। उसको है ना या तो कुत्ते की माला डालियो या ईंट उठा के उसका सिर में मार दियो। तो मेरी मनसा तो काम कराने की है। देखो जो आदमी परेशान होगा, मान ले कल वो माता ही बहने बोल रही थी कि भाई इनको जूते की माला पहनाएंगे या कॉलर पकड़ लेंगे, उनका गुस्सा जायज है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और मैं आज उनके पास जाऊंगा भी। मेरे को जहाँ लेके जाओगा ना, थाने में जाने के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। पूरी कॉलोनी इतनी परेशान हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया कि हमने सारा वार्ड अपना पक्का करा दिया था। अब आएंगे वोट मांगने, ईंट मारेंगे। अरे या हमारा में इतना दम है, गला पकड़ के मैं दिखा दूंगी जो भी मेरा दरवाजा आओगा वोट मांगने। सिद्धार्थ नगर की 11 गलियां है, उसमें से 9 गलियां बन चुकी है। गली नंबर 1 और गली नंबर 6, 2 गलियां बाकी है जो नहीं बनी है। बार बार अधिकारियों को और वो ठेकेदार को कहने के बावजूद कि वो कल बना देंगे, परसों बना देंगे, लगभग 1 साल निकाल दिया उन्होंने। खबर आया हुई जैन और मैं बता दिए नको बोलवान दिया कि बुन खाया है। उस दिन तो माँ बनाओ था तूरी बुस्से के घर में पानी। मैं तो 4 दिन पहले कमिश्नर साहब को यहाँ अपने वार्ड में बुलाया था और सारी स्थिति का जायजा दिया था। एक्शन तो आपने लेना है। वैश्व पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कल एक वीडियो वैश्व पानीपत पर दिखाई थी सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 26 की। विजय जैन वहां के पार्षद हैं और तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण हलके से विधायक की, और जाहिर तौर पर पब्लिक के बीच में भी हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना भी है उनका। तो इसी को लेकर, क्योंकि कल उनसे बात नहीं हो पाई, तो आज उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कसूर निगम का है, पार्षद का है या अफसरों का कसूर है, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कल आपकी एक वीडियो देखी थी जो मेरे बारे में वायरल हुई थी। मैं तो 4 दिन पहले कमिश्नर साहब को यहाँ अपने वार्ड में बुलाया था और सारी स्थिति का जायजा दिया था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 4.5 साल पहले जब हम पार्षद बने भारतीय जनता पार्टी से, मेरे एरिया में 80% सारा कच्ची गलियाँ पड़ी थी। मैंने एक निश्चय किया था कि एक तरफ से लग जाऊंगा, पूरी जितनी भी गलियाँ सारी पक्की कराऊंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया कि हमने सारा वार्ड अपना पक्का करा दिया था। लेकिन ये अमृत योजना आई। अमृत योजना में आने के बाद पिछली सन 2021 नवंबर में इन्होंने मेरी गलियाँ फाड़ी थी। आज 2023 जुलाई आ गया है। नवंबर में शुरू की थी इन्होंने गलियाँ फाड़नी, उसमें कुछ गलियों में इन्होंने पाइप दबा दिया था और गलियाँ भी बना दी थी। गाबा कॉलोनी की बन चुकी है। सिद्धार्थ नगर की 11 गलियाँ है, उसमें से 9 गलियाँ बन चुकी है। गली नंबर 1 और गली नंबर 6, 2 गलियाँ बाकी है जो नहीं बनी है। बार बार अधिकारियों को और वो ठेकेदार को कहने के बावजूद कि वो कल बना देंगे, परसों बना देंगे, लगभग 1 साल निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद ये जो मेन रोड है सेक्टर 6 फाटक से लेकर जैन चौक तक का, और एक हमारा है 33 फुटा रोड रामस्वरूप चौक से लेकर और फाटक तक का, इन्होंने ना करते हुए भी, वो मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने वो रोड फाड़ दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि हम 10-15 दिन में ये रोड बना देंगे जल्दी से जल्दी पाइप डाल के, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बटा। मैं 6 महीने से कमिश्नर साहब को कह रहा था, पहले भी कमिश्नर थे उनको भी बोला था, इनसे भी प्रार्थना की, मेयर को भी बोला मैंने कि मेरे वार्ड में आके हाल देखो क्यों नहीं काम हो रहे। अब ठेकेदार कहता है कि पैसे ख़त्म हो गए, कि सरकार से पैसे लेकर आओ तो रोड बनेगी। अब लगभग 4 दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे, सारे सिद्धार्थनगर वासी भी थे, गाबा कॉलोनी में से थे, गली नंबर 1 से भी थे, और 33 फुटा रोड पे वहाँ भी जाकर मैंने सारी स्थिति से अवगत कराया उनको। कमिश्नर साहब ने, उन्होंने मेरे को वादा करके गए कि 15 दिन के अंदर आपका काम चालू हो जाएगा। उसके बावजूद भी मेरा तो एक ही ध्येय है कि सेवा करना। मैं हर तरह से कॉलोनी वासियों के, जो मेरे वार्ड वासी है या पूरे ग्रामीण से कोई भी आता है, मेरा मन करता है कि उनकी सेवा करूँ, उनकी कोई भी समस्या है उनको तुरंत समाधान करने का प्रयास करता रहता हूँ मैं। लेकिन इस तरह की जो वीडियो हो रही है, लोग दुखी हैं। देखिए, पार्षद तो जाके आप जैसे सुख दुख में जा रहे हैं, काम करना है अफसरों ने करना है, निगम ने करना है, लेकिन कसूर आपका निकलता है कि पार्षद काम नहीं करवा रहा। आप कह रहे हैं कि 4 दिन पहले मैं कमिश्नर को लेके भी गया था वहाँ पर, उन पब्लिक ने देखा भी होगा, और अभी एक लेटर भी दिखा रहे थे मेरे को आपकी 4 तारीख को मैं गया हूँ
कमिश्नर को दे के आया हूँ। अफसर, एक पहला सवाल तो अफसर निकम्मे हैं, दूसरा सवाल किसी के दबाव में आके काम कर रहे हैं, तीसरा ये सवाल कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी है जो ये सारा काम करवा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर इंसान को ये देखना चाहिए सामने वाले की मंशा क्या है। मेरा एक ध्येय रहता है कि हर आदमी का काम होना चाहिए। मैं एक बार नहीं 36 दफ़ा मैं निगम में गया हूँ कि हमारी पब्लिक के कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा, मैं कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं एमसी बना था, हमारे यहाँ पर कोई भाई आया था गली बनवाने के लिए। उसने कहा जैन साहब मेरी भी गली बनवा दो। तो मेरे पास है हमारे बीजेपी का ही आदमी बैठा था, उसने कहा जैन साहब इसकी गली मत बनवाना। मैं भी क्यों नहीं बनवानी? तो बोले ये कांग्रेस ही हमारे को वोट नहीं दी। मैंने कहा मेरे को सभी ने वोट दिए, मैं एक तरफ से लग गया हूँ, हर एक आदमी की गली बनवाऊंगा। मैं एक आदमी का होकर के नहीं रहूँगा, मैं सभी का हूँ, सभी ने मेरे को वोट दिया और सभी के लिए मैं काम करूँगा। और रही बात अफसरों की मंशा क्या है? कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भेजी हुई है पैसा लेने के लिए, 50 करोड़ 60 करोड़ जितना भी है। मैं ये कहता हूँ भाई, हमारे जो मेयर है, विधायक है, जो भी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए और उनको स्थिति दिखाए कि किस तरह से लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। ये हम सब का एक ध्येय बनता है, एक वो बनता है कि किस तरह से लोग, आपने देखा होगा कि बरसात में आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। अब स्कूल खुल गए, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में? तो मेरी मनसा तो काम कराने की है। देखो, जो आदमी परेशान होगा, मान ले कल वो माता ही बहनें बोल रही थी कि भाई इनको जूते की माला पहनाएंगे या कॉलर पकड़ लेंगे, उनका गुस्सा जायज़ है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और मैं आज उनके पास जाऊँगा भी, बिताई बताओ मेरा कसूर क्या है? अगर मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा तो मेरा कसूर क्या है? आप मेरे साथ निगम में चले, कमिश्नर के साथ पेश हो, आपको अगर चलना तो CM साहब के पास भी आप चल सकते हैं। मैं उनके लिए जो भी कुछ करना हो मैं करूँगा। अगर 15 दिन में कमिश्नर साहब ने वो काम शुरू नहीं कराया, फिर आप मेरा रोल देखना क्या होगा। मैं सवाल ये कर रहा था, ये नाकामी किसकी है? पहला ये पूछा था कि कभी आपके प्रतिद्वंदी तो नहीं ये काम करवा रहे कि मतलब बदनाम किया जाए विजय जैन को, ताकि उसकी लोकप्रियता जो है कम हो। दूसरा तो है कि निगम के अफसर जो है, हालांकि कमिश्नर साहब के बारे में हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी, राहुल के बारे में, ठीक है, अच्छे हैं, शरीफ है और काम करवाने वाले हैं। ये नाकामयाबी किसकी है? देखो, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ करा सकता है। जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, मैं पहले भी अपना दुखड़ा रो चुका हूँ निगम में। गरीब आदमी 6-6 महीने प्रॉपर्टी आईडी के लिए चक्कर काटते हैं। क्या अच्छी बात है ये? मैंने राहुल जी आए, उनसे भी निवेदन किया था, राहुल जी आप अच्छे इंसान लग रहे हैं, आप बोल चाल से, बिठाने से, वो क्योंकि एक अच्छे ऐसे इंसान इसलिए है, कोई भी MC जाता है उनके पास, उनकी बैठ के कदर करते हैं, उनको चाय पानी भी पिलाते हैं। आज से पहले DMC थे जिनका ट्रांसफ़र हो गया, उनको बोलने की भी तमीज़ नहीं थी। तो अफसर के होते, लेकिन मेरे को लगता है इनमें जज्बा काम करने का। ये मुख्यमंत्री जी से पैसे भी ले आएंगे और काम कराएंगे। मैंने तो इनको एक ही बात कहा, अपने जो नीचे अधिकारी है, जो लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए भी धक्के खा रहे हैं, और जो हमारे टेंडर लगने हैं, कुछ टेंडर, कल मेरे पास अजय छोकर JE का फ़ोन आया था कि आपका टेंडर लग गया है और जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। कोई टेक्निक की बिट खुलनी है उसमें, और वो लग के 15 दिन के अंदर, उम्मीद है, उन्होंने बोला, मेरे को आश्वासन दिया, अगर नहीं दिया तो मैं पूरी जनता को लेके निगम के सामने बैठूंगा। लेकिन एक बात तो जैन साहब ये भी है ना कि मैंने आपको वोट दिया है, मैं नहीं जानता कि कमिश्नर कौन है, DMC कौन है, मैं तो आपको पकड़ूंगा भी जैन साहब आप मेरे पैर छू के गए थे, मेरी माँ के पैर छू के गए थे भी, आपका ही सिर पे फोड़ेंगे, चाहे आपकी बात करने का कल वाली वीडियो है भी, कॉलर पकड़ने वाली, जूतों का हाथ डालने। मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ ना? नहीं, बिल्कुल आप अपनी जगह ठीक हो। मैं भी बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन माताओं बहनों की बात बिल्कुल ठीक है, वो मेरे को जानती है, क्योंकि आज के युग में MC तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। और रही बात, मैं एक बात का मेरे को जरूर दुख है, वो माता ही बहनें ये कहती थी कि मैं उनके ऑफिस में जाती हूँ, वो मिलता नहीं है। अब आप अचानक से मेरे ऑफिस में आए थे, अब मैं नहीं मिला आपको यहाँ पे। देखो, मैंने अपना टाइम सेट किया होता है, मैं सुबह 8:30-9 बजे अपने कार्यालय पे आ जाता हूँ और 11-12 बजे तक मैं कार्यालय पे बैठता हूँ। उसके बाद कोई कहीं पे कोई डेथ होगी, दुख सुख है, कोई शादी है, 3-4 बजे तक मैं उसके पास रहता हूँ। और रात को 10-11 बजे तक मैं गलियों में जो है लोगों से जनसंपर्क करता हूँ। कोई भाई बहन दुखी है, परेशान है, क्या कॉलोनी वाइज या गांव में जाता हूँ। सारा सिस्टम बनाया हुआ। आप कभी भी आओगे, कोई देखो बीमारी सिमारी सबके है, बीमारी सिमारी में कोई आदमी अब घर है तो एक अलग बात है, नहीं तो आपका भाई 24 घंटे यहाँ दफ्तर में मेरा आदमी बैठा 24 घंटे, और 12 बजे तक मैं बैठता हूँ। 12 बजे के बाद मैं दुख सुख में चला जाता हूँ। कभी भी आए, मोस्ट वेलकम है। मेरे को उस बात का जरूर दुख है जो माता ही बहनें कह रही थी कि जैन साहब कभी ऑफिस नहीं मिलते। मेरी डेली पोस्ट डलती है फेसबुक पे भी कि जैन साहब लोगों के काम करने के लिए यहाँ लगे हुए हैं।
अच्छा, निगम के भी चुनाव थोड़े दिन ही रह गए हैं और आप विधायकी का जो है वो कर रहे हैं, तो इस दौरान पूरे ग्रामीण हल्के में आप जा रहे हैं, कोई ग्रामीण हल्के में कुछ दिक्कतें लोगों को देखने को मिले? आप देखते हैं अभी ये दिक्कत आई है? दिक्कतें तो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, लाइट है, सड़कें है, इन्हीं की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। एक जो मोटी समस्या आई है, जो गरीब आदमियों के राशन कार्ड कट गए हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आदेश दे दिया वो जल्दी से जल्दी जुड़ भी रहे, काफ़ी लोगों के जुड़ भी गए हैं और जो बाकी रहे वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। मेन 3 ही समस्या है जो ग्रामीण में मैंने देखी है। एक तो अमृत योजना में जो सड़कें फट गई है जल्दी से जल्दी बन जाए, नंबर 2 राशन कार्ड कट गया ये बन जाए, एक प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो जाए, ये तीनों चीज़ ठीक हो जाएंगे तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई है अपना, बिल्कुल कोई दिक्कत लेकिन आपके जुझारू विधायक है ग्रामीण के, उन्होंने कहा जी पूरा मतलब बढ़िया कर रखा है, अभी 100 करोड़ रुपए की और मांग की है, उससे कह रहे हैं स्वर्ग बन जाएगा पूरा। और इधर आप मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे सिद्धार्थनगर का मामला कर लें, सिद्धार्थनगर में इतने दिन से हुआ है, आप थोड़े से एग्रेसिव हुए तो आश्वासन मिला कि 15 दिन में दे देंगे, तो अब किसकी बात पे यकीन किया जाए? विधायक साहब कह रहे हैं कि बढ़िया काम करवा रखे हैं, 25, 26, 27 जो जितने भी है वार्डों से फ़ोन आ रहे हैं, 26 वार्ड तक हैं, भाई काम नहीं हुए, लोग सड़कों पर चल नहीं पा रहे, और अमृत योजना तो वाकई रवा के रख दिया है। देखो मैं बताता हूँ, देखो मेयर का विधायक का काम है पैसे लाके देना, काम कराता है एमसी, क्योंकि उसको पता है किस कोई कौन गली बननी है, कहाँ ट्यूब लगना, किसको क्या जरूरत है। एमसी सारी अपने एस्टीमेट बनाता है, टेंडर लगवाता है कि भी ये गली बननी है, तो एमसी का क्या रोल है काम कराने का? एमसी के ऊपर सारा डिपेंड करता है। एमसी अपनी डिमांड रखता है, वो डिमांड ऊपर तक जाती है तब पैसा आता है। एमसी डिमांड ही नहीं रखेगा ये काम करने हैं या नहीं करवाने हैं तो ऊपर से पैसे कैसे आएगा? एमसी ने सभी एमसीओ ने अपनी डिमांड रखी है कि भाई हमारी वार्ड में ये काम बाकी है, उस कराने के लिए देखो काम होंगे तो पैसों से ही होंगे, पैसे आएगा तो काम होंगे। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी कभी आकर के हमारे वार्डों का दौरा करे और देखे कि भाई लोग कैसे परेशान हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया है कि सारी गलियाँ बन गई थी, पक्की बन गई थी, लेकिन अमृत योजना में ये जो गलियाँ फटी है उसकी वजह से हम परेशान हैं। अच्छा, चुनावी बात कर ली जाए थोड़ी सी, आप अग्रेसिव मोड में हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं, बाई चांस बीजेपी टिकट नहीं देती है आपको तो आगे चुनाव लड़ेंगे या कुछ और मूड है? क्योंकि आजकल कांग्रेस के साथ भी नज़दीकी जो है आपकी ज़्यादा बढ़ रही है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के साथ कोई नज़दीकी नहीं है। देखियो हमारे राजनीतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है पहले से ही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे भतीजे की शादी में आए थे, उससे एक पूरे पानीपत ग्रामीण में हलचल मच गई थी, जैन साहब तो कांग्रेस में जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे को टिकट मिलेगी और मैं जनता की सेवा करूँगा। लेकिन जो आपको राजनीति में लेके आए उनके लिए तो सिरदर्द बन गया आप। नहीं, देखो राजनीति में तो हम शुरू से ही थे, आज से नहीं थे। सन 91 हमारे बड़े भाई है कृष्णलाल पवार जी, जो मैं भी मतोडा गांव से ही हूँ, जब से वो इलेक्शन में हम तब से उनके साथ है। चाहे वो चौटाला पार्टी से थे, बीजेपी में आए तो हम उनके साथ बीजेपी में आए और उनको कहा कि इलेक्शन लड़ो, हमने उनको इलेक्शन लड़ाया। हम सदैव उनके साथ हर इलेक्शन हमने उनका लड़ा है, हमारे बड़े भाई है। महिपाल डांडा जी भी मेरे क्लास फेलो, हम इकट्ठे पढ़े हैं, मेरे घर के बराबर में उनका घर था, उनका भी हमने चुनाव में साथ दिया। देखो ये राजनीति है, सबको आगे बढ़ने का हक है। मान लो मैं पार्षद बनाऊं और भी पार्षद है, उनको भी हक है टिकट मांगने का। जैसे पार्टी आदेश करी, भगवान चाहेगा वैसे ही काम होगा। मैंने एक सवाल ये किया था कि बीजेपी टिकट नहीं देती तो क्या विजय जैन चुनाव लड़ेंगे? वो तो समय आने पर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। मेरे को तो परमात्मा के ऊपर विश्वास है और परमात्मा ने और मेरे गुरु ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है कि विजय जी आपको टिकट मिलेगी और 100% आप सेवा करोगे। चेहरे की मुस्कान बता रही है, कहीं ना कहीं ऊपर से हरी झंडी मिली हुई आपको। नहीं, ये तो सब आपका धन्यवाद है, आप ये कयास लगा रहे हैं। मेरा तो एक ही मादा है, मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करता रहूं और सेवा करते करते ये संसार से अपना विदा हो जाए, यही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी मैंने, आपके वार्ड में घूमे हैं, पहले भी घूमे हैं। मेरे को आपके वो जो लगे होते हैं, नेम प्लेट लगी होती है, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिनका बिल 13,000 रुपये हैं, उनका बिल जो है 90 हज़ार रुपये तक के पास कराए हुए हैं। एक तो आपके वो बोर्ड नहीं देखी और दूसरा ये बोर्डों की जो राजनीति चल रही है शहर में, इतने बोर्ड लगा दिए हैं, ये मानते हो लेकिन निगम में खुल के भ्रष्टाचार हुआ है, सीएम की नॉलेज में है ये चीज़ें। आदरणीय कुलवंत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इन बोर्डों से कुछ नहीं होता। आप मेरे पूरे वार्ड में घूम लीजिए, आपको एक बोर्ड मिलेगा, ये अपना धानक समाज है, उन्होंने अपने आप निगम से लिया है, मैंने नहीं दिलवाया वो। मैं इस तरह की बोर्डों की और ये स्वागत द्वार की राजनीति नहीं करता। इससे पहले अच्छी बात है स्वागत द्वार बने हैं, कोई बात नहीं भाई, शहर में अच्छा दिखे, लेकिन एक मेन गेट जो है शहर की एंट्री करने पर एग्जिट पे, वहाँ पे द्वार होना चाहिए सिर्फ, जैसे कि अम्बाला में है। और श्राइन बोर्ड पर इस गेट कोई बात नहीं, पार्षद ने लगवाया है,
लेकिन इससे अच्छा है कि जिस तरह मेरे वार्ड में मैंने आपको गलियाँ, आपने कल भी देखा गलियाँ, पहले वो ज़रूरी है ना कि स्वागत द्वार। मेरी तो ये मनसा रहती है कि पहले लोगों की मूलभूत सुविधा मिले उनको, लोगों को, उसके बाद ये बातें होती है सारी। स्वागत द्वार तो मतलब उस पर सवाल तो उठने लाजमी है ना कि स्वागत द्वार तो आप बना रहे हो, शायद आपके वार्ड में भी 1-2 पास हुए होंगे, लेकिन नीचे जहाँ चल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं वहाँ हमारे पास सड़कें नहीं हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग उठा रहे हो, इस भी स्वागत द्वार नहीं चाहिए? नहीं, मैंने तो इस बात को उठाया है। अब 2-3 दिन पहले कोई बात आई थी, कोई आपके साथी आए थे मेरे पास, उन्होंने पूछा था, मैं तो कहता हूँ उनसे पहले सड़कें जरूरी है। अब आप मेरे साथ मेरे वार्ड में चलिए, जहाँ पे कल आप माताओं बहनों के साथ हैं, आप पैदल भी नहीं निकल सकते। उन माताओं बहनों का गुस्सा जायज़ है, मैं कहता हूँ, और मैं आज शाम को जाऊँगा उन माताओं बहनों के पास, उनको मैं बताऊँगा कि मैंने कमिश्नर साहब को लेकर आया हूँ और आपके लिए हर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए स्वागत द्वार से पहले सड़कें हैं, लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, सफाई हो, मेरे लिए पहले वो मायने रखता है। चलिए, विजय जैन हमारे साथ थे। क्लैरिफिकेशन इनकी ये है कि गुस्सा जायज़ है, लेकिन पब्लिक कहाँ जाए, क्योंकि उनकी पहुंच एमसी तक है और एमसी के ऊपर वो जा नहीं सकते, और एमसी जो है वहाँ लाचार हो जाता है जहाँ उनके ऊपर अफसरशाही जो है हैवी हो जाती है। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। उनका ये कहना है कि ये उनके बीच में ज़रूर जाएंगे, और सिद्धार्थ नगर के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंतजार कीजिए, विजय जैन आपके बीच में होंगे। वैसे पानीपत के लिए अमृतपाल के साथ कुलवंत सिंह।